30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। पोर्ट ब्लेयर के प्रदर्शनी मैदान में उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने बुधवार को द्वीप पर्यटन महोत्सव का उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर सांसद कुलदीप राय शर्मा, अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव प्रभारी निखिल कुमार, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि उद्घाटन कार्यक्रम में व्हील चेयर पर दिव्यांग कलाकारों द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई। सभी कलाकार एक चैरिटेबल ट्रस्ट VR1 से जुड़े हैं। समूह के व्हील चेयर पर दिव्यांग कलाकार और सुनने और बोलने में अक्षम कलाकार शामिल थे, जो मानते हैं कि नृत्य में कोई बाधा नहीं है। पिछले 15 वर्षों से व्हील चेयर पर प्रदर्शन करने से उन्हें एहसास हुआ है कि व्हील चेयर से भी दुनिया का नजारा खूबसूरत है। इसके बाद दिल्ली की प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सोहिनी दत्ता द्वारा सुनामी 2004 में खोए गए लोगों को श्रद्धांजलि नामक कोरियोग्राफी प्रस्तुति दी। इसके बाद निकोबारी कलाकारों द्वारा लाइव बैंड क्वान पनाम पेश किया गया। पूरा दुनिया के अंदर में आइलैंड्स का जो प्रमोशन है, आइलैंड्स का जो नाम है, जो टैग अंडमान निकोबार, इसको प्रमोट करने में बहुत बड़ा एक स्टेप है, बहुत बड़ा एक मदद करने का एक जरिया है। ये मंच मुझे बहुत अच्छा मिला है। आज गवर्नर साहब सामने बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है। मेरा गवर्नर साहब से एक रिक्वेस्ट ये होगा कि देखिए, जब आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल हम मनाते हैं तो पूरा साल जब बीतता है उसके बाद में 12वां महीना में हम लोग मनाते हैं। मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये होगा कि फर्स्ट हाफ में भी आप एक इस तरह का फेस्टिवल कुछ कीजिए जैसा आइलैंड मानसून फेस्टिवल, क्योंकि हम लोग को देखने को ये मिलता है कि 6 महीना हमारे पास में टूरिस्ट नहीं आते हैं, और वो 6 महीना जब यहाँ मानसून होता है तब मेनलैंड में बहुत गर्मी होता है, लोग हिल स्टेशन की ओर तरफ जाते हैं, शिमला, मनाली वगैरह जाते हैं, कश्मीर वगैरह जाते हैं। अगर हम कोई मैकेनिज्म इस तरह डेवलप करें कि अंडमान निकोबार के अंदर में मानसून टूरिज्म डेवलप करें, ताकि उस समय जैसा सारे लोग अंडमान में जैसा अभी आते हैं उसी तरह मानसून में भी आए, तो हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, आइलैंड का इकोनॉमी को आगे बढ़ने में हमारा जरिया बनेगा। और जिस तरीके का आज नया एयरपोर्ट हमारे पास में है, कुछ दिनों में आशा करते हैं कि अंडमान निकोबार बाकी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो अंडमान का जो लेवल है एक बहुत ऊंचा लेवल में अंडमान निकोबार जाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो पुनः मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अपने इन चंद बातों के साथ LG साहब, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने किया, और जिस तरीके से जो स्टॉल्स यहाँ पे आप लोगों ने लगाया, जो गवर्नमेंट का स्कीम्स है, एडमिनिस्ट्रेशन के स्कीम्स है, इसके द्वारा जनता के पास में हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जो स्कीम्स को पहुँचाने का एक जो जरिया है, ये एक बहुत ही अच्छा एक कदम है, पहल है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल बहुत ऊँचा जाएगा और बहुत बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच। इस साल यह ITF फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसकी एक वजह तो कोविड थी, और उसके एकदम बाद जो ओवरऑल इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ा था, जिसका रिफ्लेक्शन टूरिज्म अराइवल पर भी था, ये उसकी मुख्य वजह रही। और दूसरा, हमने एनालाइज किया कि ITF का मेन उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने का था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये देखा जा रहा था कि यह खाली एक आइलैंडर्स के लिए ही एक फेस्टिवल जैसा बन के रह गया था। बाहर से परफॉर्मिंग ट्रूपेज, आर्टिस्ट आते थे, आइलैंड्स के लोग ही इसको ज़्यादा एंजॉय करते थे, बाहर का कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई पड़ता था, और ये नहीं लगता था कि इससे टूरिज्म को कोई बढ़ावा मिल रहा है। और इसकी मुख्य वजह यह पाई गई कि हालांकि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य जो है कंपेरेबल टर्म्स में मेरे ख्याल से इंडियन ओशन रीजन में सबसे बढ़िया जगहों में से माना जा सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में
जो है इन्वेस्टर यहाँ अट्रैक्ट इस डायरेक्शन में नहीं हो पा रहे थे। तो प्रशासन ने कंसर्न मिनिस्ट्रीज के साथ यह निर्णय लिया कि सबसे पहले हमने अपना ध्यान टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको बढ़ाने में लगाना है, ताकि इन्वेस्टर्स का इस तरफ रुख बढ़े, टूरिस्ट के नंबर्स में वृद्धि हो, और तभी जो है इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं वो पूरे मायने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो अभी माननीय सांसद जी ने भी कुछ बहुमूल्य सुझाव दिए हैं जिन पर हम विचार करेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3-4 सालों में पृष्ठभूमि में कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जिससे कि हम उस थ्रेशोल्ड पर आज खड़े हैं कि मैं समझता हूँ 2024 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल साल होगा। अभी तक के यहाँ के टूरिज्म अराइवल्स की फिगर्स अगर देखी जाएं तो खाली 2 साल ऐसे रहे हैं। एक मेरे ख्याल से कोविड के पहले वाला 2019 था और एक उसके पहले कोई साल था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जबकि टूरिस्ट अराइवल्स, एनुअल टूरिस्ट अराइवल 5 लाख का फिगर क्रॉस किए थे। इस साल के जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स हैं उससे इंडिकेशन है कि 31 दिसंबर तक शायद वह फिगर उससे कहीं ज़्यादा पहुंचेगी। वैसे भी अगर आप देखें नॉर्मल सोशल मीडिया में, इंटरनेट में कोई गूगल साइट वगैरह ओपन करें, इतने सारे लोग अंडमान को जो है थीम डेस्टिनेशन के तौर पर प्रभु को उत्साहित कर रहे हैं कि फ्लाइट्स की जो है संख्या बढ़ गई है, सारी फुल लोड्स पे फ्लाइट्स आ रही हैं। और इसकी बेसिक वजह यह है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान दिया है। आपके पीछे नई एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग 2-4 महीने पहले इनॉग्रेट हुई है, स्टेट ऑफ द आर्ट, कंपेरेबल टू एनी ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पिछले 5-6 सालों में लगभग 95,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्वीकृत हो चुका है, जिसमें कई सारा जैसे कि एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग या ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट वगैरह ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और बाकी का कई सारा जो है अगले आने वाले महीनों में आप लोगों को ऑपरेशनल दिखना शुरू हो जाएगा। NH4 के डबल लेनिंग में थोड़ी देर डिले हुई है। हम्फ्री स्ट्रेट का ब्रिज का इनॉग्रेशन हो चुका है। मिडिल स्ट्रेट ब्रिज कुछ टाइम में इनॉग्रेट हो जाएगा। उससे नॉर्थ साउथ रोड कनेक्टिविटी में, जिसमें आज की डेट में अभी तक जो है 10-12 घंटे लगते थे, वो 4-5 घंटे में संभव हो पाएगा। 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सैंक्शन हो चुके हैं, जहां फाइनल साइट सिलेक्शन हो चुका है, लिडार सर्वे हो चुका है और वो अपने फाइनल फेज में आ चुके हैं। उनमें से एक पोर्ट ब्लेयर में बनेगा, एक जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड में बनेगा। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल फाइनल स्टेजेस में है। एनवायरमेंटल वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेज आ चुकी हैं। DPR फाइनल स्टेजेस में है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में 10 बड़े प्लेयर्स ने रिस्पॉन्ड किया है। बहुत जल्दी ये भी जो है फंक्शनल हो जाएगा। टूरिज्म के लिए को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन ऑपरेशंस के पहले 4 एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, लॉन्ग आइलैंड, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, पोर्ट ब्लेयर में ऑपरेटर का सिलेक्शन हो चुका है। सी प्लेन ऑपरेशंस के लिए जो वाटर सेगमेंट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है और ये भी बहुत जल्दी मैं समझता हूँ ऑपरेशनल हो जाएगा। उड़ान स्कीम के लिए दिगलीपुर के बाद शिवपुर एयरपोर्ट में रनवे एक्सटेंशन का काम चल रहा है, लेकिन उसके पहले ही 1000 मीटर रनवे वहाँ ऑपरेशनल है और MOU जो है ऑपरेशनल हो चुका है। उसके लिए भी ऑपरेटर का सिलेक्शन हो चुका है। कार्निक के लिए हो चुका है, कैम्बल बे के लिए हो चुका है, ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए हो चुका है। तो इन सब के चलते मैं समझता हूं कि 2024 एक ट्रांसफॉर्मेशनल साल होगा जो कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड इम्पेटस देगा। अभी पिछले ही महीने, इसी महीने 3 दिसंबर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, इसी महीने 3 दिसंबर को दिल्ली में हमने, प्रशासन ने एक इन्वेस्टर मीट ITC मौर्या होटल में ऑर्गेनाइज की थी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही और उसमें टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लगभग
150 टॉप एंड प्लेयर्स ने उनको अटेंड किया और बहुत इंथुजियाज्म दिखाया यहाँ के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिनमें से लगभग 8-10 प्रोजेक्ट रेडी टू लॉन्च स्टेजेस में हैं और मैं समझता हूँ कि अगले 3-4-5 महीनों में इनमें से कई जो है टेंडरिंग स्टेज में आ जाएंगे। हम समझते हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मेन इंडस्ट्री है। यहाँ मीडियम और हैवी इंडस्ट्रीज लाने पर हम वैसे भी विचार नहीं कर रहे हैं और जो पॉल्यूटिंग तरह की इंडस्ट्रीज हैं उनका तो खैर सवाल ही नहीं है। तो अगर अपने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अगर हमने लाइट इंडस्ट्रीज, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में ही रिस्ट्रिक्ट करना है, जो कि हमारा उद्देश्य है, तो वो सब जो है खाली टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बनता है। तो इन सब के चलते मैं समझता हूं कि अगले साल से यहाँ का टूरिज्म का जो है चेहरा एक तरह से बिल्कुल बदल जाना है और इस तरह के जो है आयोजन हम, जैसा कि माननीय सांसद जी का भी सुझाव था, साल में 2 बार, जरूरत पड़ी तो साल में 3 बार भी कर सकते हैं, जिससे कि अंडमान और निकोबार को हम एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने में सफल हो। इसके साथ ही मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस फेस्टिवल का आनंद उठाएं। 31 तारीख तक ये चल रहा है। मुझे बताया गया है कि इसका जो कंक्लूजन समारोह है 31 तारीख की रात को मरीना में 10 बजे के रात से, और मिडनाइट के टाइम पे नए साल को वेलकम करने के लिए फायरवर्क्स वगैरह, वो स्पेक्टेकुलर है, देखने लायक होगा। तो आप सब लोगों को, आपके परिवारों को नव वर्ष की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।